Okay guys, so we are starting with this poem, The Lake Isle of Innisfree. Okay, of course, like lake का मतलब पता ही है आपको, isle मतलब island और Innisfree जगह. Okay, लेकिन ये poem जो है वो ऐसा नहीं है किसी specific लेक आइलैंड के बारे में है या कुछ है. ये बेसिकली जो है पोइट के लॉन्गिंग को बताता है. पोइट की जो है काफ़ी डीपली रूटेड जो है जो एक चाहत है उसको बताता है. किस तरह से वो जो है शांति खोज रहा है, राइट, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी खोज रहा है इनिस्फ्री का, जहाँ पर कि उसने बचपन का काफ़ी सारा टाइम जो है वो स्पेंड किया था. ओके, ना इसी लाइक आई मीन इट हैपन्स विद वेरी ऑफ्टन विद ऑल ऑफ अस के हम लोग बचपन में खास करके अगर हम कंट्री साइड में रहते हैं, देहात के एरिया में रहते हैं अगर, तो बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर कि हम बिल्कुल नेचर के बीच में रहते हैं एंड इट्स जस्ट लाइक जस्ट सो पीसफुल, सो ट्रैंक्विल, सो सूदिंग देयर. और उसके बाद जब हम फिर अपने एडल्ट लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं एंड वी आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय पीपल हु आर इन रश, people who are like guided by selfish motives and everything, भाग दौड़ वगैरह वगैरह, उसमें we miss those moments, we miss those like places where we had created so like such fond childhood memories. और इन्हीं मेमोरीज से, इसी लॉन्गिंग से, इसी से कह सकते हो कि ये पोइम जो है पैदा होती है, जहाँ पर कि हमारा पोइट जो है वो कह रहा है, I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee and live alone in the bee loud glade. Okay? पर जो है मतलब बिल्कुल से डिटर्मिन होकर कहता है कि अब मैं उठूंगा और चल दूंगा, सीधा इनिस्फ्री जाऊंगा और वहाँ पर जो है एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा. कैबिन जैसे यहाँ पर लोग कटघरा वगैरह टाइप का नहीं बनाते हैं, तो वुडन कैबिन टाइप का घर बनेगा वहाँ पर. मिट्टी और वो वैटल्स जो होते हैं वो लकड़ी को तोड़ के जो बनता है, छड़ी वगैरह को तोड़ के, तो उस सब से जो है मैं अपना एक कैबिन बनाऊँगा. फिर वहाँ पर जो है बीन्स के जो है 9 रोज में प्लांट करूँगा, एक हनी बी का जो है हाइव लगाऊँगा वहाँ पर, और फिर जो है मधुमक्खियों की आवाज़ से जो है गूंजते हुए उस ग्लेड में जो है मैं अकेला रहूँगा. ओके, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. और वहाँ पर मुझे कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि शांति जो है बहुत धीरे धीरे मिलती है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, देयर मिडनाइट्स ऑल आर ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स. और वहाँ पर जो है मैं कुछ शांति पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर शांति जो है वो धीरे धीरे जो है निकलती है सुबह के उस कह सकते हो कि घूंघट से, जबकि जहाँ पर कि क्रिकेट जो है वो गाना गाते हैं. यहाँ पर जो है ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ये जो है मेटाफोरिकल है एक्चुअली. वेल जो है वो मेटाफोरिकल है सुबह की घूंघट से, मतलब इट्स द डॉन टाइम. ओके, wheels of the morning to where the cricket sing, तो सुबह का घूंघट जो है वो हटेगा. their midnight is all a glimmer and noon a purple glow. वहाँ पर जो है मिडनाइट जो है उसमें बस जो है टिमटिमाता रहता है, चमकता रहता है कुछ ना कुछ, और नून जो है वो बिल्कुल एकदम पर्पल ग्लो आपको मिलेगा. ऑफ कोर्स कोई पॉल्यूशन कुछ नहीं है वहाँ पर ना. एंड इवनिंग इज फुल ऑफ लिनेट्स विंग, ये जो है ब्राउन और ग्रे कलर का बर्ड है, इसकी बहुत छोटी छोटी जो है चोंच होती है. Okay, so basically like the entire description here that implies or gives one basic sense that it's all like nature there. Okay, it's all about nature there, like whether like I mean dropping from the veils of the morning, इसका जो है एक और मतलब हो सकता है कि शायद I mean because early dawn time, जबकि क्या कहते हैं उसको हम, मतलब सूरज की पहली किरण सिर्फ आती है, लेकिन सूर्योदय जो है वो नहीं होता है और पूरी तरह से जो है सूरज की रोशनी जो है वो बिखरी नहीं होती है. तो वहाँ से लेके और तब तक जब तक कि क्रिकेट गाना शुरू कर देता है. और क्रिकेट कब गाना गाता है, झिंगुर कब गाता है, शाम होने के बाद झिंगुर जो है वो अपना गाना शुरू करते हैं. तो मतलब सुबह से लेके शाम तक जो है शांति जो है, पीस जो है वो धीरे धीरे वहाँ पर रिश्ता रहता है. वहाँ पर मिडनाइट जो है वो बस एक चमक है, ग्लिमर है एकदम से. कोई जो है
झंझट नहीं है, बस आप इंजॉय करिए उसको। और नून जो है वो पर्पल ग्लो है एकदम से, ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो आग का गोला बन जाता है। और इवनिंग जो है उसमें सिर्फ आपको बर्ड्स के विंग्स की आवाज़ सुनाई देगी, राइट। सो इट्स ऑल नेचर देयर। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ स्लो साउंड्स बाय द शोर। मैं जो है उठूंगा और चल दूंगा, क्योंकि रात दिन जो है मैं उस लेक के पानी की आवाज़ सुनता हूँ, जो कि किनारे आके जो है टकराते हुए हल्की हल्की आवाज़ करती है। लैपिंग, वो पानी आगे किनारे में टकराता है तो नहीं, चट चट हल्का हल्का आवाज़ करता है, राइट। दैट इज़ द लैपिंग साउंड। While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. चाहे मैं रोडवे पे खड़ा रहूँ या फिर जो है इस ग्रे पेवमेंट पे खड़ा रहूँ, मैं जो है अपने हृदय के भीतर जो है उस आवाज़ को सुनता हूँ। कौन सी आवाज़? द लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। लेक का पानी जो वो लैपिंग कर रहा है, राइट, और उससे जो लो साउंड निकल रहा है शोर पर, उसको सुनता रहता हूँ। सो वेल दैट्स द पोएम फॉर यू, द लेक आइल ऑफ इनिशफ्री, जहाँ पर कि बेसिकली फर्स्ट स्टैंजा, जहाँ पर कि पोइट जो है वो ये बताता है कि वो उठ के कहाँ जाएगा, इनिशफ्री जाएगा, और वहाँ पर वो क्या सब करेगा। दूसरा जो है सेकेंड पैराग्राफ में जो है, सेकेंड स्टैंजा में जो है वो डिस्क्राइब करता है कि उसे वहाँ पर क्या मिलेगा, किस तरीके से उसे शांति मिलेगी वहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स दिस पीस इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, जहाँ पर कि ऑथर जो है वो काफ़ी मेटाफोरिकल लैंग्वेज का यूज करता है, विजुअल इमेजरी का यूज करता है, ऑडिटरी, जब वो लिनट्स विंग्स की बात करता है तो ये जो है दोनों चीज़ हो जाएंगे, ये विजुअल इमेजरी भी होगी और ये ऑडिटरी इमेजरी भी हो जाएगी, क्योंकि जब विंग्स होंगे तो ऑफकोर्स विंग्स के फरफराने की आवाज़ भी होगी, जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट। जब जो है नून को जब पर्पल ग्लो कहा जाता है तो आप ऑलमोस्ट जो है विजुलाइज कर सकते हैं कि सूरज कैसे चमकता होगा, या सेम थिंग कुड बी सेड अबाउट द लाइक मिडनाइट्स ग्लिमर, ओके। तो ये जो चीज़ें इस तरह से, ये जो फिगरेटिव डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मिलने वाली शांति का, दैट इज़ व्हाट यू फाइंड इन द सेकेंड स्टैंजा। एंड देन द फाइनल स्टैंजा इज़ मोर लाइक रीइंफोर्समेंट, क्योंकि यहाँ जिस इन्वायरमेंट में अभी पोइट रह रहा है, दैट इज़ लाइक मार्क्ड बाय रोडवेज एंड पेवमेंट एंड एवरीथिंग, और इन सब से निकल के वो कहाँ जाना चाहता है, वहाँ पर जहाँ पर कि लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, जहाँ पर कि लेक का पानी जो है वो किनारे से टकराते हुए हल्की हल्की आवाज़ कर रहा है और पोइट पर्सोना को बुला रहा है, राइट। सो दैट इज़ द लाइक ब्रेक डाउन इन टर्म्स ऑफ स्टैंजा ओवरऑल द नैरेटिव ऑफ द पोएम। आप एक काम कर सकते हैं कि यू कैन लाइक ट्राई आउट द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ इट, एंड वेल दैट विल बी इट फॉर दिस लेसन। We will meet with the like next chapter in the next lesson. Bye bye.